रूढ़िवादी और परंपरावादी समाज, मैंने कहा था जब मैं आपको पूंजी पढ़ा रहा था, तो आज सिर्फ मानव पूंजी की आवश्यकता नहीं है, सामाजिक पूंजी भी एक बहुत बड़ा योगदान देती है। सोशल कैपिटल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ पर अब भी हम जाति में उलझे हुए हैं और धर्म में उलझे हुए हैं, जबकि हमें डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। पर हमारे यहाँ हम मंदिर मस्जिद के मुद्दों में ही लगे हुए हैं, जात पात में लगे हुए हैं, तब तक विकास नहीं होगा। और पता है दुख की बात यही है दोस्तों, कि एक छोटा सा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जो युवा वर्ग है उससे हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमारे यहाँ का युवा लॉजिकल होगा, पर बहुत बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने युवाओं को मैं देख रहा हूं वही सबसे ज्यादा अतार्किक हो गए हैं। और हमारी जो एक एक होती है ना, बैरिंग कैपेसिटी होती है, सुनने की शक्ति या चीजों को समझने की शक्ति, वो शून्य हो चुकी है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। इतने गलत मैसेज पहुंचाए जाते हैं यूथ तक कि वो चीजों में उलझ चुके हैं। और कारण यही है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो यूथ को उलझाना पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन निकल के आता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में भारत में, कि हमारा समाज लगातार रूढ़िवादिता की हो जा रहा है। जब समाज को मॉडर्न होना चाहिए था तो हम और भी ज्यादा क्या होते जा रहे हैं, परंपरावादी और ऑर्थोडॉक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, जाति एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में। मुझे समझ नहीं आता कि एजुकेटेड लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग, जिसमें माँ बाप भी आते हैं हमारे, ठीक है, और समाज आता है पूरा का पूरा, वो इतना पढ़ लिखने के बाद, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेने के बाद, ये बेसिक पॉइंट नहीं समझ पाते कि हम सब इंसान हैं। ठीक है, सबको एक जैसा बनाया गया। जैसे कि मान लो ये एक बेड था, यहां पर सो कॉल्ड एक जाति मान लेते हैं ए, और ये एक बेड था बी। अब एक बेचारा व्यक्ति यहां आ गया तो वो ए जाति का बन गया, ये बी जाति का बन गया। दोनों एक जैसे हैं, हम सब इंसान हैं। एक बहुत बेसिक फिलॉसफी, वी ऑल आर ह्यूमन। पर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी एक बेसिक दिमाग नहीं आ पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं, एक्चुअली महामूर्ख हैं। ठीक है, और जितने भी लोगों की सोच अब भी इसी में उलझी हुई है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो प्लीज ग्रो अप यार। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैमिली से कि आप जब तक शिक्षा सही नहीं दोगे, अगर आप इन चीजों में बिलीव करोगे, तो हमारी आगे की जनरेशन नहीं सुधरेगी और आप भारत का नुकसान कर रहे हो, आप हमारे देश का नुकसान कर रहे हो। तो ऐसा मत करो, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स रहेगा तो हमारे यहाँ पर बिजनेस डेवलप नहीं हो पाएंगे, अच्छा माहौल नहीं बनेगा, और देश में अच्छे माहौल की बहुत जरूरत होती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके, राइट नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अभी ये उल्टा जा रहा है, पूरा का पूरा उल्टा जा रहा है। जैसा हमने उम्मीद की थी कि 65% युवा आबादी, इंटरनेट, चीजें बेहतर होंगी, हम जात पात धर्म से ऊपर उठेंगे, ये पूरा उल्टा हो चुका है। हम ज्यादा धर्म में चले गए हैं, ज्यादा जात पात में चले गए हैं।